नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर कार्यक्रम से आप सबका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज मैं जिस विषय पर बात करना चाह रहा हूं वह विषय से बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे। मेरे पास बहुत तरह की कॉल्स आई, मेल्स आई, लोग आकर के मिले और ये समस्या सबके साथ तो नहीं कह सकता लेकिन बहुत लोगों के साथ है और वह घर में तनाव, घर में विवाद, कलह। और इस कलह से लोग इतने परेशान हैं जिनमें से अभी कुछ समय पहले ही मेरे पास आने वाले कुछ परिवारों में से एक परिवार ने बड़ी चिंताजनक स्थिति बताई कि आचार्य जी इस तरह से हमारे परिवार में विवाद होता है और बड़ा तनाव का वातावरण बना रहता है। तो आज मैं आपसे बताऊंगा कि किस तरह से आपकी जन्म कुंडली में यह सब स्थितियां होती हैं और इनका निवारण किया जा सकता है। आपके परिवार में अगर मुखिया की कुंडली में मंगल अष्टम भाव का है तो घर में विवाद रहने की संभावना 100% हो सकती है। अष्टम भाव का मंगल सभी से किसी न किसी रूप में विवाद कराता रहता है, बशर्ते वो मेष और वृश्चिक राशि का ना हो। अगर इसके अलावा वह किसी भी राशि में तो परिवार में विवाद की संभावना बनी रहती। या आपके घर में कोई बच्चा है जिसकी कुंडली में राहु दशम भाव में, मंगल अष्टम भाव में, तो भी घर में सदैव विवाद और तनाव का माहौल बना रहता है। घर में बार बार तनाव और विवाद के बनते रहने से घर की शांति और घर की तरंगे प्रभावित हो जाती हैं। जब घर की शांति और घर की तरंगे प्रभावित होती हैं तो आपकी जीवन की एक एक स्थिति बदलने लगती है, मानसिक तनाव बनने लगता है। आप इस बात को समझें कि अगर घर में कलह रहेगा तो घर में आपके बरकत नहीं हो सकती, घर में लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता, घर में आपके आनंदमय वातावरण नहीं बन सकता। अब घर में तनाव ना हो उसके लिए क्या करें? जो मैंने ग्रहों की दो स्थितियां बताई हैं, अष्टम का मंगल, दशम में राहु, अष्टम में मंगल, इसके अलावा भी बहुत सारी स्थितियां तनावपूर्ण होती हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी की कुंडली में सूर्य चतुर्थ भाव का है तो भी घर में विवाद और कलह का कारण बना रह सकता है। दशम भाव का सूर्य है और तुला राशि का है तो भी घर में विवाद का कारण बना रह सकता है। ये घर में किसी एक की भी कुंडली में अगर ऐसा है तो पूरा घर प्रभावित हो, ऐसी संभावना बनी रहती है। अगर आपको अपनी कुंडली का ज्ञान नहीं भी है और आपको ये ज्ञान भी नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो भी मैं आपको जो आज समाधान बता रहा हूं वह समाधान आप सभी के लिए, अगर घर में विवाद, तर्क और कलह का माहौल बनता है तो आपके घर से यह स्थितियां दूर होने लगेंगी, लक्ष्मी का वास होने लगेगा, बरकत बढ़ने लगेगी। आपको करना क्या है? आपको घर में सायंकाल में जो आपके घर में मंदिर है, पूजा का जो भी स्थान है, वहां आप शुद्ध घी का ज्योत जलाएं, दीपक जलाएं और वहां बैठ करके आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कम से कम 7 बार और अधिक आप इसकी एक माला जाप कर सकते हैं। एक उपाय। दूसरा उपाय, मैंने पहले भी कई कार्यक्रमों में यह बताया है कि घर में जब आप पोछा लगाते हैं उस बाल्टी में 3 से 4 चम्मच सेंधा नमक अगर डाल करके घर में पोछा लगाया जाता है तो भी आपके घर में विवाद की स्थितियां घटने लगती हैं। तीसरा कार्य कि आपको क्या करना है, अपने घर के मुख्य द्वार पर लाल रंग की रोली से, रोली लाल रंग की कैसे बनेगी? आप अपने घर में रोली बनाएं, शुद्ध रोली, मतलब 1 चम्मच आप हल्दी लें, पिसी हुई प्योर हल्दी, उसमें आप थोड़ा सा चूना डालें, नमक डालें और उसे आंच पर थोड़ा तपा लीजिएगा, वह लाल हो जाएगी। उस रोली से गंगा जल डाल करके आप घर के बाहर मुख्य द्वार पर दोनों तरफ सतिया बनाइएगा तो भी आपके घर में कलह समाप्त हो जाएगी। और तीसरा कार्य, आपको नियमित रूप से घर में एक विशेष कार्य करना है, वह सायंकाल की वेला में
गुरुवार और शनिवार सायंकाल की बेला में आपको घर में गूगल और लोबान की गाय के उपले पर धूनी देनी है पूरे घर में, जिससे आपके घर का माहौल बदलने लगेगा। इसमें भी आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपके घर का ईशान कोण ठीक होना चाहिए। ईशान कोण में सुगंधित खुशबूदार अगरबत्ती जलनी चाहिए सुबह शाम, वहां भगवान की मूर्ति होनी चाहिए। अगर आपके ईशान कोण पे इसके अलावा कुछ भी है तो भी घर का विवाद बनता रहेगा। और अगर घर में सूर्य का प्रकाश सही तरीके से नहीं आता तो भी घर में तनाव का माहौल बना रहता है। इन सब चीजों को, सूर्य के प्रकाश को ठीक कर लीजिएगा, ईशान कोण को ठीक कर लीजिएगा। और अगर आप चाहें तो हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके अपने घर के माहौल को ठीक कर सकते हैं, अपने घर के माहौल को आनंदमय बना सकते हैं। आज समय के अभाव में इतना ही, मैं विश्राम लेता हूं। जय महाकाल।